प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। प्रत्येक कांड का नाम रखा हुआ है वो भगवान की लीला के अनुसार। जिस कांड में जो लीला हुई है उस कांड का वैसे नाम हो गया। जैसे बाल कांड में भगवान की बाल लीला है, विवाह तक का प्रसंग बाल कांड में है। आप कहेंगे विवाह क्या बाल कांड में है? बालक रूप में। हाँ, भगवान 16 साल के थे। भगवान श्री राम का विवाह कब हुआ? भगवान 16 साल के थे। और जानकी जी कितनी बड़ी थी मालूम? जानकी जी 9 साल की थी। तो बालकांड ही तो हुआ ना। जानकी जी 9 साल के, भगवान श्री राम 16 साल के जब उनका विवाह हुआ था। अब यहाँ कोई वकील बैठे हो तो बाल विवाह का केस मत करना, क्योंकि भगवान थे। ये मनुष्यों के ऊपर लागू होता, मानवीय नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। अयोध्या कांड में भगवान के अयोध्या के चरित्र, भरत चरित्र जिसमें प्रधान है। अयोध्या में जो जो हुआ और भगवान का वनगमन है, भरत जी का जो चित्रकूट जाना है, वहाँ से पादुका लाना है और फिर वहाँ पर अयोध्या में रहना है। उसके बाद अरण्य कांड, भगवान चित्रकूट छोड़ करके जब दंडकारण्य में जाते हैं, वहाँ ऋषि मुनियों का सत्संग है, पंचवटी निवास है, शबरी का मिलन है, ये सब अरण्य कांड में। फिर किष्किंधा कांड, सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी का मिलन होता है, जानकी जी के खोज के लिए बंदरों को भेजा जाता है। सुंदर कांड, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले। सुंदर कांड में कोई लीला के आधार पे नाम क्यों नहीं रखा गया भाई? किष्किंधा कांड में किष्किंधा की लीला हुई, अरण्य कांड में अरण्य कांड की लीला हुई, जंगल की। सुंदर कांड में कोई नाम क्यों नहीं रखा गया? आगे लंका कांड में देखो, लंका की घटनाओं का वर्णन लंका कांड में, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर कांड में। प्रश्नों का जहाँ उत्तर मिले उसका नाम उत्तर कांड। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? हनुमान जी की विशेष लीला है, विभीषण शरणागति है, हनुमत कांड रख सकते थे कि सुंदर कांड क्यों रखा गया? क्योंकि सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। हनुमान जी का चरित्र तो सुंदर है ही। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम नु सुंदरम। हाँ, ये श्लोक है। सुंदर कांड में भगवान श्री राम के स्वभाव का बड़ा सुंदर वर्णन। जब हनुमंत लाल जी महाराज जानकी जी का पता लगा के आते हैं, राम जी गदगद हो जाते हनुमंत लाल जी को देखकर। सुन सुत तो ही पूर्ण में नाही, कर विचार देखो मन माही। ये भगवान कहते हनुमंत लाल जी से, मैं तुमसे कभी पूर्ण नहीं हो सकता हूँ। हनुमंत लाल जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान उनको उठाना चाहते हैं, वो उठना नहीं चाहते। वो प्रेम की लीला। और जब हनुमंत लाल जी नहीं उठे तो भगवान श्री राम ने अपना हस्त कमल हनुमंत लाल जी के सिर पे रख दिया। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। भगवान शंकर कथा कहना भूल गए थोड़ी देर के लिए। क्यों? भगवान शंकर के अवतार हैं हनुमंत लाल जी। भगवान शंकर को लगा उनके ही सिर पर भगवान का हस्त कमल रखा हुआ है। भाव में डूब गए, कथा रुक गई। फिर आगे क्या कहते हैं? सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सुंदरी कथा अति सुंदर। भगवान सावधान होकर के अति सुंदर कथा कहने लगे भगवान शंकर। भगवान श्री राम का स्वभाव के सुंदरता का वर्णन, कथा इसमें सुंदर है। और भगवती जानकी जी का जो आशीर्वाद हनुमंत लाल जी को मिला, अजर अमर गुण निधि से तो सोहु, करहि बहुत रघुनायक। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा व्यक्ति के जीवन में? तो इसमें प्रत्येक चीज सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम पड़ गया
सुंदरकांड। अच्छा, एक बात मैं आपसे अब पूछूं, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, क्यों? सभी लोग करते, किस लिए करते? या तो मंगलवार, शनिवार, हनुमान जी की खुशी के लिए, सकाम हो या निष्काम हो। हनुमान जी से कुछ चाहते हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हनुमान जी के केवल प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ होता है भगवान की खुशी के लिए, हनुमान जी की खुशी के लिए। तो हनुमान जी सुंदरकांड सुनने से क्यों खुश होते हैं? ये कभी विचार किया आप लोगों ने? सुंदरकांड सुनने से क्यों प्रसन्न होते हैं भगवान? व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है जब वो व्यक्ति के जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना का उसको बार बार वर्णन किया जाता है। ऐसे समझें, जिसको महात्माओं में रुचि है उसको जिस दिन सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु, उस दिन की घटना जब भी वो सुनेगा या कहेगा उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस दिन उसको सद्गुरु मिलेंगे, जिनको राजनीति में रुचि है, जिस दिन उसको मोदी जी के साथ फोटो लेने का समय मिल जाएगा उस दिन उसको बड़ी खुशी होगी, उस दिन को याद करेगा। तो व्यक्ति के जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ घटना होती है उसका जब वर्णन किया जाता है तो वो व्यक्ति को आनंद देती है, प्रसन्नता देती है। तो हनुमान जी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना क्या हो सकती है? तो ठीक करो भाई। चलो कोई बात नहीं। नारायण गेंद बढ़ाओ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना क्या हो सकती है? विचार करो। हनुमान जी को सर्वप्रिय क्या था? सबसे अच्छा क्या लगता था? भगवान श्री राम से मिलन। क्यों भाई? हाँ या ना तो आपको ही बोलना पड़ेगा। हनुमान जी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना क्या है? भगवान श्री राम का दर्शन और उनका मिलन। लेकिन हनुमान जी को भगवान श्री राम किष्किंधा कांड में मिले कि सुंदर कांड में मिले? आप सब रामायण का पाठ करते होंगे अगर ध्यान दिया हो। हनुमान जी को भगवान श्री राम कहाँ मिले? किष्किंधा कांड में कि सुंदर कांड में? हाँ, किष्किंधा कांड में मिले। हाँ? तो जब हनुमान जी को राम जी किष्किंधा कांड में मिले तो वो घटना उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ घटना है। तो हनुमान जी को तो किष्किंधा कांड सुन के प्रसन्न होना चाहिए। क्यों भाई? बात ठीक है कि नहीं? हाँ ना बोलते चलो। हाँ? फिर हनुमंत लाल जी सुंदर कांड सुन के क्यों प्रसन्न होते? किष्किंधा कांड में राम जी मिले, राम जी से मिलना हुआ, प्रथम दर्शन हुआ, राम जी को कंधे में बैठाल करके ऋषमुख पर्वत पर ले गए, सुग्रीव से मित्रता कराई, ये सब तो किष्किंधा कांड में। फिर हनुमंत लाल जी सुंदर कांड सुन के क्यों प्रसन्न होते हैं? मैंने अपने गुरु जी से पूछा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, पूज्य राम किंकर जी महाराज से,
उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बोले हनुमंत लाल जी राम जी से मिलकर के प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन वहां थोड़ी एक कसर रह गई थी, कमी रह गई थी। क्या? जब हनुमंत लाल जी मिलते हैं भगवान श्री राम से किष्किंधा ऋषमुख पर्वत के नीचे, किस रूप में मिले थे जाकर के? याद है? ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि सुग्रीव डर रहा था। सुग्रीव ने कहा कि देखो कोई दो क्षत्रिय राजकुमार बड़े शक्तिधारी आ रहे, तो वेश बदल के जाओ और पता लगाओ कि बाली ने तो नहीं भेजा है। बाली नहीं आ सकता, लेकिन बाली अपने मित्रों को तो भेज सकता मेरे को मारने के लिए। और अगर पता लग जाए कि बाली के भेजे हुए हैं तो वहीं से इशारा कर देना, यहाँ के मत बताना, क्यों समय नहीं रहेगा। जैसा इशारा करोगे भागो तुरंत, तो जो यह सैला भागने में बड़ा कुशल था सुग्रीव, तुरंत भाग जाऊंगा। जब भगोड़ा भी कह सकते हैं उसको। हनुमान जी की कृपा से राम जी ने स्वीकार किया, एक अलग बात है। हाँ, इतना भागता था, इतना भागते ही रहता था। ऋषमुख पर्वत पर तो इसीलिए रहता था कि बाली को मतंग ऋषि ने शाप दे दिया था, तो ऋषमुख पर्वत पर नहीं जा सकता था, जाएगा तो सिर फट जाएगा, इसलिए वहां शांति से रहता था। लेकिन डरा हुआ है, बाली ने और किसी को भेज दिया हो तो। हनुमंत लाल जी गए ब्राह्मण का वेश बना करके। पहली बार तो उन्होंने कुछ छल कपट किया सुग्रीव की संगति में पढ़ करके। यही संग का प्रभाव। सुग्रीव के कारण हनुमान जी ने कभी, अब जो कभी छल कपट नहीं करता, अगर पहली बार करेगा तो पकड़ा जाएगा, उससे होता नहीं। कैसे पकड़ गए भगवान ने, कैसे पहचान लिया? विप्र रूप धरि कपिता गया वो माथ नाय पूछा तद भयो, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। वैदिक ब्राह्मण का वेश बनाए और काशी का त्रिपुंड, वो रुद्राक्ष की माला, वो हाथ में माला। अब अगर वैदिक ब्राह्मण एक्चुअल में हो तो क्षत्रिय राजकुमार को वैदिक ब्राह्मण प्रणाम करेगा या क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करेगा या क्षत्रिय ब्राह्मण को करेगा? अगर वैदिक ब्राह्मण है, काशी का पंडित है, अगर उसको, और स्वयं कह रहे हैं क्षत्रिय रूप, ये भी नहीं को नहीं पहचाने, बोल दे क्षत्रिय स्वरूप में आप दोनों राजकुमार कौन है? लेकिन पूछने के पहले क्या किया? माथ ना है। भगवान समझ गया एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है ये काशी के ब्राह्मण नहीं है, ये बनावटी ब्राह्मण। भगवान भी वहीं चोट करते हैं जहाँ गड़बड़ होता है। भगवान ने कहा, हम दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फरई हम खोजत तेही। चोट कहाँ होती है? जहाँ गड़बड़ होती है। भगवान संबोधन बार बार क्या कर रहे हैं? विप्र। अरे विप्र देवता, हमारी पत्नी को निशाचरों ने हरण कर लिया है, हम उसी को खोजते हुए घूम रहे हैं। हनुमान जी सोचे बार बार विप्र विप्र क्यों कह रहे? भगवान ने फिर कह दिया, अपन कथा कही हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने अपनी परिचय तो दे दिया, आप अपना परिचय तो दीजिए ब्राह्मण देवता। बार बार जब ब्राह्मण के और राम और लक्ष्मण नाम बता दिया, हनुमंत लाल जी समझ गए जिनकी प्रतीक्षा में मैं इतने वर्षों से बैठा था, वही मेरे प्रभु श्री राम प्रकट हो गए हैं। हनुमंत लाल जी महाराज वेश बदल दिए, ब्राह्मण का वेश जो था वो छिपा दिए, एक्चुअल तो था ही नहीं, अपने वेश में प्रकट हो गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और महाराज रोने लग गए। एक मंद मोह मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विशारे। जीव भगवान को भूल जाए तो स्वाभाविक है, लेकिन भगवान अगर जीव को भूल जाए तो जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रभु आप भी मेरे को भूल गए, मैं तो नहीं पहचाना, हो तो ठीक है मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन आप मेरे को नहीं पहचाने, मैं आपका हनुमान, आप मेरे को ब्राह्मण ब्राह्मण विप्र विप्र कहते रहे। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए हनुमान जी को उठाया, हृदय से लगा लिया, रोने लग गए। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने कहा, कपि जनित मानस ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। तुम बिल्कुल हृदय में ग्लानि मत करो हनुमान जी, तुम मेरे को लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो।
एक एक रामचरितमानस की घटना सिखाती है। लक्ष्मण जी को 13 वर्ष हो गए भगवान के साथ सेवा करते, 13 वर्ष जो दिन रात सोते नहीं थे। हनुमान जी आज ही मिले। एक सेवक 13 वर्ष से सेवा कर रहा है रात्रि दिन, एक सेवक आज ही आया। जो आज ही आया उसके सामने स्वामी कहते कि तुम मेरे को उससे दुगने प्रिय हो जो 13 साल से है। तो 13 साल वाला रुकेगा कि भाग जाएगा? वो सोचेगा हम 13 साल से सेवा कर रहे हैं, ये आ जाए और ये आज ही दुगने प्रिय हो गए तो आप इन्हीं को रखिए, हम चलते। 13 साल में हमारा अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? लेकिन भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी की सेवा निष्ठा पर भरोसा। लक्ष्मण जी के सामने तो बोल रहे हैं, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जानते हैं, लक्ष्मण जी जानते हैं कि किसी कारण से प्रभु बोल रहे हैं। हनुमंत लाल जी की ग्लानि को दूर करने के लिए बोल रहे हैं, उनके मन में जो ग्लानि है। तो ये घटना तो हनुमंत लाल जी के साथ हुई, भगवान का मिलन हुआ, भगवान ने हृदय से लगाया, लेकिन भगवान उनको पहचाने नहीं। हनुमंत लाल जी को ही कहना पड़ा, वेश बदल करके आना पड़ा। तो सुंदरकांड में इससे और विशेष घटना क्या हुई भाई? हनुमंत लाल जी को किष्किंधा कांड प्रिय न होकर के सुंदरकांड इतना क्यों प्रिय है? सुंदरकांड में इससे भी ज्यादा विशिष्ट घटना हुई। जब हनुमंत लाल जी अशोक वाटिका में पहुंचे, माँ जानकी जी से परिचय हुआ, सारा परिचय दिया। तास दूत मैं मातु जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान शब्द जब बोला, जानकी जी समझ गए कोई प्रभु का अंतरंग सेवक है। करुणा निधान शब्द का प्रयोग केवल जानकी जी करती थी प्रभु श्री राम के। समझ गए, जब समझ गए कि प्रभु का सेवक है, आशीर्वाद निकलने लग गया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। बल और शक्ति के निधान हो जाओगे, अमर हो जाओगे, जराहीन हो जाओगे। यहाँ तक तो हनुमंत लाल जी सुन रहे। ठीक है, शरीर स्वस्थ रहेगा, मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, सारे गुण आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब जानकी जी ने कहा करहि बहुत रघुनायक छोहु, छोहु शब्द जो है ना, जैसे छोटे बच्चे से माता पिता बिना शर्त प्रेम करते हैं, उसका नाम है छोह। स्नेह है। छोटे बच्चे पर जो माता पिता का प्रेम होता है, 2 साल 5 साल के बच्चे पर, उसको बोलते हैं छोह। जानकी जी ने आशीर्वाद दे दिया, आज के बाद हनुमंत लाल जी तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम मेरे पुत्र हो। पुत्र कह के बुला दिया, तुम मेरे पुत्र हो। अब राम जी तुमसे छोटे बच्चे की तरह हमेशा प्रेम करेंगे, अब तुमको चिंता करने की जरूरत। ये जहां जानकी जी का आशीर्वाद मिला, करहि कृपा प्रभु असु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, अब कृतकृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो हनुमंत लाल जी के लिए ये घटना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि वहां तो अपना प्रयास था, प्रभु भूल जाए तो अपने को पहचानना पड़ेगा। अब जानकी जी ने निर्भर कर दिया, तुम भूल भी जाओगे तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, अब जिम्मेदारी प्रभु श्री राम की हो जाएगी, आज के बाद तुम निश्चिंत हो जाओ। इसलिए हनुमंत लाल जी को सुंदरकांड बार बार सुनने में बहुत रस आता है। माँ का आशीर्वाद मिला है, माँ ने पुत्र के रूप में हनुमंत लाल जी को स्वीकार किया है। तो इसलिए हनुमंत लाल जी को जब प्रसन्न करना हो तो कौन से कांड का पाठ किया जाता है? सुंदरकांड। सुंदरकांड, तो ये सुंदरकांड की विशेषता है, खासियत है। और आजकल सुंदरकांड तो इतना प्रचलित है, बहुत लोगों को तो याद है, पूरा कंठस्थ है। कंठस्थ है, अच्छी बात है, बहुत लोग अच्छा पाठ करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं पाठ में कम से कम 1 घंटा तो लगना चाहिए, लेकिन जिनको कंठस्थ होता है ना, वो 25-30 मिनट में पूरा कर देते हैं। इंदौर में हमारी एक शिष्य है, वो रोज सुंदरकांड का, मैंने कहा कितने देर में होता है? बोला 25 मिनट में। मैंने कहा 25 मिनट में 60 दोहा है, 25 मिनट में कैसे पाठ हो जाएगा, जरा सुनाओ। उसने जो सुनाना शुरू किया, वंदे भारत ट्रेन से ज्यादा तेज।
मैंने कहा भाई ये तेरी स्पीड में सुंदरकांड जो है या तो हनुमान जी ही समझेंगे, मेरे को समझाता कि और कोई समझेगा, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है, ठीक है, लेकिन शास्त्र में मना है गीति शीघ्री सिरह कंपी। हाँ, बहुत ज्यादा आलाप के साथ पाठ करना मना है, क्लासिक संगीत के साथ। शीघ्री माने बहुत फास्ट पाठ करना मना है। अगर आप पाठ कर रहे रस ले लेके गाओ ना, चौपाई गाते जाओ, चौपाई का अर्थ अपने हृदय में आता जाए, वो लीलाएं सामने चलती जाए। कैसे हनुमंत लाल जी प्रभु के चरणों में लेटे हैं, प्रभु उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं उठ रहे हैं, प्रभु झुक करके दोनों हाथ उनके सिर पे रख देते हैं। ऐसे पाठ करो ना, शरीर में रोमांच होगा, आंखों में अश्रुपात होगा, हृदय गदगद हो जाएगा, और जैसे हनुमंत लाल जी गदगद हो गए थे ऐसे आपका जीवन गदगद हो जाएगा। सुंदर कांड का पाठ ऐसे करना चाहिए। ताली बजाओ तो प्रेम से। 9 संवत्सर में ये नियम ले लो, जो काम करेंगे 100% करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सफल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे जीवन में। आधा आधा मत करना, जो करो 100% करो, या तो सफलता मिल जाएगी या वहां से मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। हमारे गुरु जी तो कहते थे भगवान से प्रेम नहीं होता कोई बात नहीं, दुनिया से प्रेम है ना, दुनिया से भी प्रेम करो तो 100% करो, 100% जिससे भी करना है। बोले महाराज आप तो फंसाने की बात कह रहे हैं, नहीं, छुड़ाने की बात कर रहे हैं। 100% प्रेम करोगे जल्दी छूट जाओगे। आप कहेंगे कैसे? आप 100% करोगे, सामने से 100% मिलने वाला नहीं है। जितने यहाँ बैठे, अच्छा ईमानदारी से बता दो, आज नया साल है, 100% रिटर्न जिसको मिल रहा हो परिवार से, समाज से, जिसको 100% रिटर्न मिल रहा हो, जरा हाथ ही खड़ा कर दे। एक भी हाथ खड़ा नहीं। अच्छा जिसको नहीं मिल रहा है वो खड़ा कर दे। आधे से ज्यादा लोग खड़े कर दिए, कुछ नहीं खड़े कर रहे संकोच में, क्योंकि अगल बगल पार्टनर बैठे होंगे तो आगे झगड़ा ना हो जाए घर जाके। तो इसलिए अभिप्राय क्या है? 100% करोगे। हमारे गुरु जी का वाक्य है, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, जो काम करो 100% करो, ईमानदारी से करो, भगवान को जल्दी पा जाओगे, जल्दी आ जाओगे। जो काम करो, हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, जितने दिन जियो चमक के जियो, चमक के जियो। भगवान का भक्त, देशभक्त ये जीवन में एक बार ही शरीर छोड़ते हैं, लेकिन कायर व्यक्ति दिन में कई बार शरीर छोड़ता है, घबरा जाता है। अरे जब तक तुम्हारा जीवन है कोई कुछ नहीं कर सकता है, और जब जीवन पूर्ण हो जाएगा तो घर के कमरे में भी कोई बचा नहीं सकता है। क्यों चिंता करना? अच्छा लक्ष्य रखो, अच्छा प्रयास करो, अच्छे रास्ते पर चलो, 100% आगे बढ़ो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। ठाकुर को साथ रख लो, हनुमान जी को, राम जी को, भगवती को, थोड़ा उनको साथ में लेके चलो, अपनी शक्ति और ईश्वर की शक्ति मिला के जीवन आगे चलाओ। आप देखोगे आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अभिप्राय तो अभिप्राय महाराज थोड़ा तो सुंदरकांड आज कर ले। श्लोक है प्रारंभ में, भगवान श्री राम की वंदना है, हनुमंत लाल जी की वंदना है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं प्राख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं प्रथम श्लोक में भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन है, उनके स्वभाव का वर्णन है और उनके प्रभाव का वर्णन है।
पहली पंक्ति में भगवान का स्वरूप क्या है, तत्व दृष्टि से भगवान श्री राम क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान श्री राम का स्वरूप क्या है? निरपेक्ष शांति, बिना किसी शर्त के शांति, बिना किसी वस्तु व्यक्ति सिचुएशन की अपेक्षा की शांति, निर्विकल्प शांति जिसको बोलते हैं, वो भगवान श्री राम का स्वरूप है। निर्वाण, जिसमें कोई बाण नहीं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 बाण है। ये 5 बाण जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं निर्वाण। वो निर्वाण शांति माने, आप अगर यहाँ काफी लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे साधक भी जरूर होंगे, कभी आपका मन निसंकल्प अगर होता, निसंकल्प, एक संकल्प खत्म हो गया, संकल्प मीन्स इच्छा, एक संकल्प खत्म हो गया और दूसरा संकल्प नहीं उठा, बीच का जो गैप है, बीच का गैप, उसको बोलते हैं निसंकल्प अवस्था। जिस समय हृदय में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, उस समय मन की शांति का जो स्वरूप है, उस समय एक रस का जो स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम श्री राम है। वो भगवान श्री राम का स्वरूप है। लेकिन अनुभव कब होगा? थोड़ा साधना करो। मन में कम से कम प्रतिदिन ऐसा अभ्यास हो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसा समय आए जब मन बिल्कुल निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं उठ रहा है, कमर सीधी हो, महाराज अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठे हो, ज्ञान वैराग्य की मुद्रा हो हाथ में, और उसके बाद एक संकल्प पूरा हो गया हो, दूसरा संकल्प उठे नहीं, आप देखेंगे वो जो शांति है, वो जो आनंद है, वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है जो कण कण में रमण करते हैं उनका नाम राम है। वो राम, वो चेतन के रूप में, शांति के रूप में, आनंद के रूप में आपके हृदय में विराजमान है। ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, भगवान श्री राम का परम शांत। जहाँ मन रामाकार हो जाता है, जहाँ मन अमन हो जाता है, मन संज्ञा समाप्त हो जाती है, मन राम के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। शाश्वतम बोले वो आनंद स्वरूप कैसे हैं? कभी कभी नहीं, नहीं, हमेशा। वो स्वरूप के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, जो प्राणायाम करके श्वास को रोक लेते हैं, आयु इनकी बढ़ जाती है, इनके जीवन में एक रस की अनुभूति होती रहती है। श्वास की गति कम हो जाती है, अच्छे साधक की भी श्वास की गति कम होती है। आप इससे पता लगा सकते हैं, जिस व्यक्ति की श्वास बहुत तेज चल रही है, समझो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति, बुरा नहीं मानना, और जिस व्यक्ति की श्वास बहुत स्लो चल रही है, समझ लेना ध्यान भजन करने वाला व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है। जो बहुत फास्ट बोलता है, बहुत फास्ट कुछ करता है, वो रजोगुण प्रधान व्यक्ति है। जो बहुत शांत रहता है, चेहरे से पता लग जाता है, शांत रहता है, रिलैक्स रहता है। सब लोग जब बोल लेते हैं तब कुछ बोलता है, उसको बोलते हैं सत्व गुण प्रधान व्यक्ति। और सत्व गुण भगवान श्री राम के बहुत नजदीक है। वो जैसे सत्व गुण आने लग जाएगा ना, सत्व गुण का लक्षण है शांति और प्रकाश। शांति कहें, प्रकाश कहें, ज्ञान कहें, आनंद कहें, ये सब सत्व गुण के लक्षण। आप जरा देखना, आपकी पल्स कितनी स्पीड में चलती है, आपकी श्वास की गति कितनी है। वो हमेशा शांति में रहते हैं। सिद्ध पुरुष महात्मा लोग आप देखेंगे, उनका रिलैक्स जीवन, चेहरे से पता लगता है। उनके आंख खोलते हैं तो आंख भी बहुत आराम से खुलती है, और जो ज्यादा ध्यान में रहते हैं उनकी आंख तो अर्ध उन्मीलित जिसको बोलते हैं, आंखें आधी आंख खुली रहेगी, आधी तो बंद रहेगी। क्यों? उनको अंदर इतना रस मिलता है कि बाहर देखने का मन नहीं होता है। अंदर इतना रस मिलता है, स्वाभाविक रस, बिना किसी आधार के रस। भगवान श्री राम का स्वरूप अप्रमेय, प्रमा माने होता है बुद्धि,
अप्रमेय माने उस रस का वर्णन बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे मैं वर्णन, आप कहेंगे आप तो वर्णन कर रहे, वर्णन में थ्योरिकल तो कर रहा हूं, लेकिन मैं अनुभव नहीं करा सकता। वो जो अनुभव हमको होता है, जो रस आता है, तो एक्चुअल नहीं बता सकता। वो वही समझ जाएगा थ्योरी के द्वारा जिसको होता होगा। ऐसे पुराने महात्मा कहते थे ना, गूंगे का गुड़, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसको गुड़ खिला दो तो मीठा अनुभव तो होगा, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो जिस रस को, जिस आनंद को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उस रस का नाम है श्री राम। जहाँ बुद्धि काम नहीं करती है, जहाँ मन काम नहीं करता है, जहाँ इंद्रियां काम नहीं करती, अप्रमेय अनगम, जहाँ दोषों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो है भगवान श्री राम का स्वरूप। और वो भगवान श्री राम हमारे आपके अंदर भी आत्मा के रूप में विद्यमान है। वो ऐसा नहीं को केवल साकेत में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, नहीं नहीं, वो कण कण में है, वो जड़ में भी है, चेतन में भी है। हमारे आपके अंदर जो ये चेतना है, आप में जो सुनने की शक्ति है, मेरे में जो बोलने की शक्ति है, ये वाणी को जो पावर दे रहा है और कान को जो पावर दे रहा है, उसका नाम श्री राम है। तो एक एक कण में विद्यमान है, उसका नाम श्री राम। वो श्री राम का स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार स्वरूप है भगवान श्री राम का। और ये उसके बाद आ जाए सगुण साकार में। आप कहेंगे निर्गुण निराकार थोड़ा समय लगेगा समझने में, तो सगुण साकार में आ जाए। कौन है वो भगवान श्री राम? ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेष मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, शेष भगवान निरंतर जिनकी स्तुति करते रहते, निरंतर, क्योंकि सबके आराध्य हैं, सबके अधिष्ठान हैं। वेदांत वेद्यम, उपनिषद वेद्य है जिनका स्वरूप। बिना उपनिषद विद्या के, बिना सदगुरु के शरण के, जिनके विषय में कोई जान नहीं सकता है। योग वासिष्ठ में तो वशिष्ठ जी ने ही राम जी को बहुत सारा उपदेश किया। वेदांत वेद्यम विभुम, विभुम माने व्यापक, एक एक कण में जो विद्यमान है, सब जगह व्यापक है। कहते फिर वो सगुण साकार कैसे हो गए? माया मनुष्यम हरिम। जब उनको लीला करनी होती है, जब कोई भक्त मिलते हैं, तब अपनी योग माया को स्वीकार करते हैं, लीला शक्ति को स्वीकार करते हैं। और उनका जो ये शरीर होता है ना, श्री विग्रह, वो पांच भौतिक नहीं होता, ध्यान रखना। भगवान श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो, जितने भी भगवान के अवतार हैं, जैसे पंचभूत का शरीर हमारा आपका है, ऐसे भगवान का शरीर पंचभूत का नहीं होता है, वो चिन्मय होता है, वो सच्चित आनंदमय होता है। वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी अंतर्धान हो सकते हैं, डिसअपियर हो सकते हैं। उनका शरीर, बोले फिर क्यों आते हैं? माया मनुष्य हरिम क्यों आते हैं? करुणा करम, करुणा करके, कृपा करके भक्तों के ऊपर। आप जानते हैं ना, भगवत गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधर्म हानि, तब तब प्रभु धर्म शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीला। भगवत गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब पाप बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, तो भगवान का अवतार होता है। लिखा है ना? हाँ ना, तो बोलो, लिखा है ना। एक बार हमारे गुरु जी के गुरु जी को जो उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज जब पाप बढ़ता है तो भगवान का अवतार होता है, तो भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है? पाप तो बहुत बढ़ रहा है। सब लोग इन किन प्रकार कैसे पैसा आवे, कैसे करप्शन करे, इसमें लगे हुए, पाप तो बढ़ रहा है। कोई दीन ईमान नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई फैमिली के कोई योजना नहीं, परिवार की रिस्पेक्ट नहीं, माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं, इतना पाप बढ़ रहा है। भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? जानते हो हमारे गुरु जी ने क्या उत्तर दिया? गुरु जी ने कहा, बेटा पाप बढ़ने से भगवान का अवतार होता तो सारे महात्मा पुण्य करने को कहते ही नहीं। महात्मा कहते खूब पाप करो, ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे जल्दी भगवान का अवतार हो जाए। पाप बढ़ने से भगवान आते, केवल ये नहीं लिखा है, परित्राणाय साधु नाम भी लिखा है। पाप बढ़ते हैं, आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं,
तब कोई भक्त अवतार लेता है, और भक्त अवतार लेकर के जब भगवान की प्रार्थना करता है, मेरे को आपके अलावा दुनिया में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप पधारे। अभिप्राय, भगवान श्री राम के आने के पहले कोई नंद यशोदा, कोई दशरथ कौशल्या, कोई कश्यप अदिति, भाई भगवान आएंगे, प्रकट होंगे तो किसी को माता पिता बना के तो आएंगे ना। अगर बाल रूप लेंगे तो माता पिता बना के आएंगे, तो माता पिता बनने लायक भी तो कोई चाहिए ना। तो भगवान श्री राम के आने के पहले कोई कश्यप अदिति होना चाहिए, कोई मनु शत्रुपा होना चाहिए, कोई दशरथ कौशल्या होना चाहिए, तब भगवान आते। और आने के बाद महाराज फिर वो भक्तों के साथ लीला करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, और फिर असुरों का संहार हो गया तो धर्म की स्थापना अपने आप करनी पड़ेगी कि हो जाएगी, धर्मियों का उद्धार होगा। माया मनुष्यम हरिम, यहाँ भी लगता है आज कोई आसुरी शक्ति है क्या, ये गड़बड़ कौन कर रहा है? आ गई होगी कहीं से, 3 साल से हुआ नहीं ना सत्संग तो बार बार गड़बड़ करता है, जैसे तृणावर्त आ गया हो ना, ऐसे चक्रवात जैसे तो महाराज कहते हैं भगवान का स्वरूप है। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम, ऐसे भगवान श्री राम जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेश मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, काम आदि दोष रहितम गुरु मानसम च। तुलसीदास जी की मांग देखे, हमारी आप कैसी मांग हो जाए तो क्या कहना है महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं, नान्या स्पृहा, अब दुनिया की कोई चाह हमारे मन में नहीं बची है। क्यों? सब देख लिया है। आप लोग भी तो काफी देख लिए होंगे, परिवार, समाज, फ्रेंड सर्कल, धीरे धीरे इतने झटके लगते हैं कि इच्छाएं खत्म होने लग जाती हैं। लेकिन अब इच्छा खत्म हो जाए तो जाए कहाँ? दूसरा आसरा भी तो चाहिए, दूसरा सहारा भी तो चाहिए। उस समय पर अगर कोई महात्मा मिल जाए, भगवान से जोड़ दे। अब देखो पर कितना बड़ा फर्क है, दुनिया की सेवा कितना भी करो, 20 साल 30 साल रिटर्न मिलता नहीं। भगवान की सेवा 3 साल 4 साल ही कर लो, रिटर्न दिखाई देने लग जाता है। तो कोई माध्यम मिल जाए ना, तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे हृदय में प्रभु अब दुनिया के कोई चाहे नहीं रही, नान्या स्प्रिया रघुपते हृदयेष्मति। कितना सुंदर वो हृदय होगा जहाँ दुनिया की चाह ही खत्म हो गई। चाह खत्म हो गई, चाह गई चिंता मिटी, मनु आवे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो महाराज मान है, वही विशिष्ट है, वही राजा है, वही अमीर है। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा, को आ दरिद्रो विशाल तृष्णा, श्रीमांश को यस्त समस्त तोषा। बहुत बड़ा गरीब कौन है दुनिया का? जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हुई है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो सबसे बड़ा गरीब है दुनिया का। और सबसे बड़ा अमीर क्या है? नए साल में अमीर और गरीब की परिभाषा भी याद करके जाता। सबसे बड़ा अमीर कौन है? जिसके जीवन में सारी चाह खत्म हो गई है, केवल भगवान की चाह शेष है, भजन की चाह शेष है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, जाको कछु न चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नान्या स्प्रिया, प्रभु मेरे हृदय में कोई चाह शेष नहीं है। मैं हृदय से बताता हूँ क्या चाहिए आपको। हृदय के दोषों को दूर कर दीजिए, काम क्रोध लोभ इत्यादि को, और अपने प्रेम लक्षणा भक्ति दे दीजिए। आप उस हृदय की कल्पना करें ना, जहाँ कोई ईगो नहीं, जहाँ कोई जेलस नहीं, जहाँ कामना नहीं, जहाँ क्रोध नहीं, जहाँ राग नहीं, जहाँ द्वेष नहीं, निरंतर भगवान के प्रेम में मस्त है। कभी कीर्तन कर रहा है, कभी कथा सुन रहा है, कभी कथा सुना रहा है, कभी ठाकुर सेवा कर रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। अरे उसका जीवन कितना सुंदर होगा, कितना आनंदमय होगा। भक्तिम प्रयच्छ, प्रेम लक्षणा भक्ति दे दीजिए महाराज। निर्भरा, निर्भरा माने निर्भर,
प्रेम लक्षणा भक्ति, जहाँ कोई भाग नहीं। नियम वाली वैधि भक्ति में कभी कभी भाग रहता है, गुरु जी ने कहा है तो 10 माला करना। अरे प्रेम लक्षणा जब भक्ति आती है ना, गुरु जी ने कहा इसलिए नहीं करना, अरे हमारे को किए बिना रहा नहीं जाता है, इतना रस आता, आनंद आता है। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राम से। अब हनुमंत लाल जी की स्तुति का श्लोक तो कल ही होगा, समय की मर्यादा है, आज का समय पूरा हो रहा है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।